आपके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। मैं नेपाल से हूँ। खुश हो बेटा। मेरे हिंदी अच्छी नहीं, इसकी नेपाल माफी जिंदाबाद। चाहती खुश हो बेटा। जिंदाबाद, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा हिंदी है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं क्या होगा है मेरे पता नहीं है। थोड़ा नहीं, मैं दरबार को पता है क्या हो गया एक है। मिनट टाइम लेना चाहती हूँ। विगत फरवरी से मेरे आंखें में दर्द शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ तीन टाइम हार्ट अटैक, जैसा हार्ट अटैक आता था वैसा मैं इमरजेंसी में भर्ना हो गई। लेकिन कुछ नहीं देखता है, सब कुछ है, हल्का आरबीसी बढ़ जाता था। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं पता। मेरे को पेशी क्या होता था पता नहीं था। विगत 1 महीने से लगातार पेशी आ रहा है। 2-2 घंटा से 3-3 घंटा से मेरे को पेशी हो रहा है। पेशी में क्या बोलते हैं, मेरे मरे लोग वो दीदी है, वो ब्रेन ट्यूमर से मरी थी, वो बोलती थी मैं खा जाऊंगा, तेरे पति के खा जाऊंगा, वो खा जाऊंगा, वो खा जाऊंगा। क्या हो ये क्या होता है? सब खा जाऊंगा। मेरे भाई भी यहाँ है। मैं अकेली रहती हूँ काठमांडू में, मेरे पति बाहर है, इसलिए मैं हर बार बाबा माँ को देखो ऐसे तुम बंधी हुई थी, देखो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, और इसके बाद केवल मृत्यु होती घुट घुट के। यस, ऐसे था शरीर बंधा हुआ। जा चुका है। पूर्णिमा के दिन नेपाल के दरबार में मैं 3 घंटे पेशी में रही। आपके कृपा से, आपके सपने में मेरे टाँग में हाथ, सिर में दर्द रहा था, इसलिए आए। मैं बार बार कहती थी मैं एक अकेले रहती हूँ, इसलिए ए प्रभु मेरे को एक साथी बेटा दीजिए दरबार जाने के लिए। इसलिए मैं आपके कृपा से, आप तो स्वयं शिव जी है प्रभु, आपको कृपा से मेरे एक दाई मिला। वो मेरे बायोलॉजिकल दाई तो नहीं है, लेकिन करौली शंकर के भक्त है, इसलिए मैं अर्धविवासी में लेके आया था। ये क्या हो रहा है पता नहीं। आज भी पेशी आ रहा है। क्या हो नहीं रहा है, क्या हो रहा था वो यस, खत्म हो गया। अब आप एकदम नई खड़ी हो, बच्चों की तरह। कोई कष्ट नहीं, कोई पेशी नहीं, शरीर में कोई कष्ट नहीं, मन में कोई कष्ट नहीं, कोई आध्यात्मिक शारीरिक कोई कष्ट नहीं। ठीक है, एकदम बुद्धि बंद हो गई थी। एक बात बोलती हूँ गुरुजी, जब से मेरी शादी हुई, शादी के बाद भी नहीं, सॉरी, शादी होने के समय मैंने वो शायद मेरी दीदी हो, वो बोलती थी आपके यहाँ बलि प्रथा का श्राप था, भयानक भयानक बलि प्रथा का श्राप। उससे बचे रहना है, दूर रहना है। ऐसे स्थानों पे नहीं जाना है जहाँ बलि दी जाती है। वहां कोई देवी देवता नहीं होते, सब दैत्य श्रापित लोग उस जगह होते हैं। ऐसे स्थानों से माताएं दूर हो जाती हैं जहां पर ये बलि दी जाती है। ठीक, माताएं उन स्थानों पे देखना भी नहीं चाहती उस तरफ। सिर्फ दैत्य ही दैत्य रहते हैं, दैत्य स्मृतियां रहती हैं, जिनमें जुड़ करके फिर व्यक्ति कष्ट में आता है। ठीक है, रोगों से भर जाता है। एक बात पूछूंगी गुरुजी, आपको कृपा हो तो, इफ मेरे शादी से शादी के बाद ये हो रहा है तो मैं मेरे पति की गंदगी इसमें मुझे आ रही है, तो मैं इस डीएनए से बाहर करना चाहती हूँ और ना आने की कृपा करती बाजू। मैं काम करना चाहती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ, मैं लहर हूँ। मैं आज बीमारी के अभी कितने लोग हैं डीएनए में? 2 पति में। आप और पतिदेव कहाँ रहते हैं? यूरोप रहते हैं। अच्छा, तो अभी आपने रखा ना उनको साथ? रखा है, क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं गुरुदेव। कब से बाहर है वो? फरवरी से नहीं, शादी के तुरंत बाद चला गया। वो उस टाइम के वीजा आ रहा था, इसलिए ब्रेक करा देगा। ठीक है, खुश हो। आप कोई कष्ट तो नहीं, आप कोई बचा तो? चेक कर लो, पहले चेक करिए, बताइए बाद में, पहले चेक करिए। आप कुछ बचा नहीं, चेक करिए। आप भूतकाल के बताने लगोगी। सब चेक करिए, जब जो नहीं कर सकते तो सब करिए। ठीक, चलिए लेपन सिर पे जरूर करना, अच्छा ध्यान से।